हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें आज हम राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के उद्योग धंधे का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में कौन कौन सी उद्योग धंधे हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं इनको उन्नत करने के लिए चलाई जा रही है, उनके विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान में बहुत अधिक संभावनाएं हैं उद्योग धंधों की, क्योंकि खनिज बहुत यहाँ बहुत अधिक मात्रा में खनिज भी यहाँ स्थित हैं। और हालांकि टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है, पैसा उतना अधिक यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, इसलिए राजस्थान उद्योग धंधों की दृष्टि से कुछ पिछड़ा हुआ राज्य है। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे यहाँ लोग पैसा इन्वेस्ट कर सके, कंपनियां यहाँ आ सके और उद्योग धंधे लगा सके, जिससे राजस्थान के लोगों को रोजगार भी मुहैया हो सके। तो राजस्थान के जो उद्योग धंधे हैं उस दृष्टि से राजस्थान के जो जिले हैं उन्हें दो श्रेणी में रखा गया है, ए श्रेणी और बी श्रेणी। ए श्रेणी में उन जिलों को रखा गया है जहां पर संसाधन तो है मगर उन संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा सका है, चाहे वो पैसे की दृष्टि से नहीं किया जा सका हो या टेक्नोलॉजी की दृष्टि से नहीं किया जा सका हो। तो उन जिलों को ए श्रेणी में रखा गया है। तो ए श्रेणी में जो जिले हैं जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू और बांसवाड़ा। उसके बाद है बी श्रेणी। बी श्रेणी के जिले हैं डूंगरपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, नागौर, झालावाड़ और सीकर। उसके बाद देखो एक योजना है मेक इन इंडिया अभियान। यह 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद इसी के जैसे एक प्रोग्राम राजस्थान में शुरू किया गया था मेक इन राजस्थान। 15 से 17 जनवरी 2015 जयपुर में एक CII पार्टनरशिप समिट का आयोजन किया गया था। तो उसी दौरान जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसे मेक इन इंडिया के साथ मेक इन राजस्थान का नारा दिया था। यानी राजस्थान में ये जो योजनाएं हैं उनके अलावा जैसे पंचवर्षीय योजनाएं थी तो उस दौरान भी उद्योग धंधों का विकास किया गया है और बहुत कुछ किया जा रहा है। तो राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग है देखो, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, नमक उद्योग, संगमरमर उद्योग, रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग, यह प्रमुख उद्योग है राजस्थान के। तो इन उद्योगों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले है सूती वस्त्र उद्योग। देखो, सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले राजस्थान में है। सूती वस्त्र उद्योग है, इसके जो प्रमुख इसका जो कच्चा माल है वो है कपास। प्रमुख जो कच्चा माल है सूती वस्त्र उद्योग के लिए वो है कपास। जो कपास है वो प्रमुख कच्चा माल होता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। और राजस्थान का ये जो उद्योग है ये इसमें लगे श्रमिकों की संख्या और इससे उत्पादित पक्के माल का मूल्य और विदेशी व्यापार की दृष्टि से यह उद्योग प्रमुख उद्योग है राजस्थान का। अब राजस्थान में जो सबसे पहले जो मिल लगी थी
सूती वस्त्र उद्योग की, वो लगी थी ब्यावर में। ब्यावर स्थित है अजमेर जिले में। ब्यावर में सबसे पहले 1889 ईस्वी में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, सबसे पहले जो मिल थी वस्त्र उद्योग, वो थी 1889 में दी कृष्णा लिमिटेड नाम से। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड नाम से मिल की स्थापना की गई थी ब्यावर में, और स्थापना की थी ये सेठ दामोदर दास ने। सबसे पहले राजस्थान में जो मिल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना की थी दामोदर दास व्यास ने। उसके बाद दूसरी मिल थी उसकी स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में दूसरी मिल लगी थी द एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। ये भी ब्यावर में लगी थी, ठीक है। इसकी स्थापना भी ब्यावर में हुई थी। उसके बाद एक और मिल, जो तीसरी मिल राजस्थान की, उसकी भी स्थापना ब्यावर में ही की गई थी 1955 में। उसके बाद 1955 में महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी ब्यावर में। तो 3 मिल है जो ब्यावर में लगी थी। सबसे पहले लगी थी 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना सेठ दामोदर दास व्यास ने की थी। उसके बाद सेकेंड मिल लगी थी 1906 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। उसके बाद तीसरी में जो मिल लगी थी वो 1955 में लगी थी ये 1955 में श्री महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर। तो इस तरीके से 3 मिल है वो ब्यावर में लगी थी सबसे पहले राजस्थान में। उसके बाद 1938 में भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल लगी। 1942 में पाली में महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड, और 1946 में गंगानगर में शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड। 1956 में कोटा टेक्सटाइल, और 1960 में राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स भीलवाड़ा, और आदित्य मिल्स किशनगढ़ में लगी है। 1961 में उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर में। 1968 में राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी में स्थापित की गई थी। ये प्रमुख मिलें हैं राजस्थान की। तो जब आजादी मिली जब भारत को, तो 1951 तक यहाँ 7 मिलें थी कपड़ों की। देखो 1951 में 51 तक 7 मिलें थी, और
जब 1956 में अजमेर को जब राजस्थान में मिला दिया गया तो मिलों की संख्या हो गई, मिलों की संख्या 11 हो गई थी। 1951 तक तो 7 मिलें थी राजस्थान में। फिर 1956 में जब अजमेर को राजस्थान में मिला दिया गया था तो 11 मिलें राजस्थान में सूती वस्त्र की हो गई थी। उसके बाद राजस्थान में 1983 तक 28 मिलें थी। 1983 तक 28 मिलें थी राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की। और वर्तमान में इन मिलों की जो संख्या है वो 80 है। 80 मिल है जो वर्तमान में राजस्थान में है। और राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। जो भीलवाड़ा जिला है राजस्थान का, इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है, इसका बहुत अधिक जो मिल्स है वो लगी है, बहुत अधिक कार्य है वो भीलवाड़ा में ही होता है। कपड़ा बनाने का अधिक जो कार्य है वो भीलवाड़ा में केंद्रित है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भीलवाड़ा को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल घोषित किया गया है। और केंद्र सरकार द्वारा 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा भी दिया गया है। महाराजा उमेद सिंह लिमिटेड मिल, महाराजा उमेद सिंह लिमिटेड मिल पाली, यह राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है। राजस्थान की सबसे बड़ी मिल महाराजा उमेद सिंह मिल राजस्थान जो पाली में स्थित है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है। अब 1983 तक राजस्थान में 28 मिलें थी। तो 28 मिलों की बात करते हैं तो इनमें जो 14 मिलें थी वो निजी क्षेत्र में थी, 7 संयुक्त क्षेत्र में और 4 मिलें सहकारी क्षेत्र में थी। 3 राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन थी ये मिलें। उसके बाद वर्तमान में 80 मिलें हैं। 80 मिल में से जो 52 मिलें हैं वो सूती वस्त्र से जुड़ी सूती धागा बनाने वाले कारखाने हैं। यानी 80 में से जो वर्तमान में जैसे 80 मिलें हैं, 80 मिलों में से 52 जो मिलें हैं ये धागा बनाने का काम करती है। जो 52 मिलों से सूती धागा है वो बनाया जाता है। तो उसमें जो मिलें हैं राजस्थान की, इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की सूती मिलें और सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें और उसके बाद निजी क्षेत्र की मिलें, 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो सूती मिलें हैं ये 1974 से राष्ट्रीय वस्त्र निगम
NTC द्वारा अधिकृत इन्हें कर लिया गया है। ये मिलें हैं एडवर्ड मिल्स ब्यावर, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर और श्री विजय कॉटन मिल्स विजयनगर। तो ये जो मिलें हैं, 3 मिलें ये सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। उसके बाद है सहकारी क्षेत्र की मिलें। सहकारी क्षेत्र की मिलों में राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। फिर है गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड गंगापुर भीलवाड़ा, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। फिर है इसमें श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड हनुमानगढ़ और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ये मिलें सहकारी क्षेत्र की हैं और बाकी जो मिलें हैं वो निजी क्षेत्र की हैं। उसके बाद है कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों में जो प्रधान कारक है, यहाँ जो सूती वस्त्र का जो उद्योग है वहाँ किस लिए यहाँ पनपा है, तो इनमें सबसे पहले है कपास, कच्चा माल है वो है कपास। देखो सबसे पहले कपास में है जो कच्चा माल है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख जो कच्चा माल होता है वो कपास होता है। कपास की जो कृषि है वो राजस्थान में भरपूर मात्रा में होती है, क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले ये 2 प्रमुख जिले हैं राजस्थान के जहां से कपास का उत्पादन किया जाता है। इन 2 जिलों से राजस्थान की लगभग 66% कपास उत्पादित की जाती है। उसके अलावा अन्य कपास उत्पादित जिले हैं अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में अधिकांश सूती वस्त्र मिलों का केंद्रीकरण हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धता अधिक है और राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए यहाँ सूती वस्त्र उद्योग है वो अच्छे से पनप रहा है। उसके बाद सेकंड है जलवायु। अब राजस्थान की जो जलवायु है वो कुछ विपरीत है, वस्त्र उद्योग के लिहाज से कुछ विपरीत है, क्योंकि वस्त्र उद्योग के लिए जो जलवायु है वो नमी युक्त होनी चाहिए, जबकि राजस्थान की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है। तो जब कपड़ा बनाते हैं तो कारखानों में कृत्रिम नमी पैदा की जाती है, एक कृत्रिम नमी का वातावरण वहां बनाना पड़ता है। नेक्स्ट बिंदु है पानी की उपलब्धता। अब सूती वस्त्र उद्योग के लिए जल की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। इसमें देखो केवल कोटा क्षेत्र के उद्योग को चंबल नदी और गंगानगर बीकानेर क्षेत्र में नहरी पानी उपलब्ध है। पानी की कमी सूती वस्त्र उद्योग के विकास में बाधक है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जल की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। उसके बाद है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं उद्योग धंधों के लिए। जब तक पूरी बिजली नहीं मिलेगी तब तक जो उद्योग धंधे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो राजस्थान में आवश्यकता से कम बिजली आपूर्ति है। हालांकि अन्य राज्यों से राजस्थान बिजली प्राप्त करता है, लेकिन वो भी नाकाफी है, यानी शक्ति के जो साधन हैं वो अधिक होने आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट है श्रमिक। अब राजस्थान में जो श्रमिक है वो तो उपलब्ध है, अच्छी मात्रा में श्रमिक उपलब्ध है, मगर जो श्रमिक उपलब्ध है वो कुशल नहीं है, यानी ट्रेंड नहीं है वो। तो जो कुशल श्रमिक है उनकी यहाँ कमी है। हालांकि वर्तमान में जो कार्य है वो अब स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा ही किया जा रहा है। फिर है नेक्स्ट बाजार। राजस्थान में जो सूती वस्त्र उत्पादित होता है बाजार उसके लिए समस्या नहीं है, यानी वो अच्छे से खप जाता है जो माल उत्पादित होता है, क्योंकि राजस्थान में स्थानीय खपत पर्याप्त है और इसलिए जो
वस्त्र होते हैं उनका निर्यात कर दिया जाता है। उस नेक्स्ट है बिंदु पूंजी। अब राजस्थान में पूंजी का कुछ अभाव है, पूंजी निवेश उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसके लिए जो प्रवासी राजस्थानी हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनको इसके लिए आकृष्ट किया जाता है कि आप यहाँ उद्योग धंधे लगाएं और यहाँ निवेश करें। फिर है नवीनतम मशीनों का अभाव। तो राजस्थान की जो अधिकांश सूती वस्त्र की जो मिलें हैं, वहाँ जो मशीनें हैं वो काफ़ी पुरानी है, तो इसलिए यहाँ नवीन मशीनों की आवश्यकता है। तो ये राजस्थान की सूती वस्त्र उद्योग था, और सूती वस्त्र उद्योग के समक्ष कुछ ये कारण भी थे, जैसे कच्चा माल, जलवायु, पानी की उपलब्धता, शक्ति के साधन, श्रमिक, बाजार, पूंजी, नवीनतम मशीनों का अभाव। उसके बाद है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग भी कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग है राजस्थान का। तो राजस्थान में जो चीनी उद्योग है, इसका प्रमुख कच्चा माल गन्ना है। गन्ना भी राजस्थान में उत्पादित किया जाता है, खासकर गंगानगर, चित्तौड़गढ़ जिलों में और बूंदी में भी गन्ना उत्पादित किया जाता है। तो ये राजस्थान का कृषि पे आधारित दूसरा बड़ा उद्योग है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में देखो, गन्ने का जो छिलका है उससे भी उसे ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। और राजस्थान में केवल 3 चीनी की मिलें हैं। जो सबसे पहले जो मिल है वो चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई थी। प्रथम मिल चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर नगर में, यहाँ शहर में, दी मेवाड़ शुगर मिल 1932 में स्थापित की गई थी। यानी जो शुगर मिल है राजस्थान में वो 1932 में स्थापित की गई थी, चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर शहर में, और मिल का नाम था दी मेवाड़ शुगर मिल। उसके बाद राजस्थान में इसका दूसरा कारखाना या दूसरी चीनी की दूसरी मिल की स्थापना 1937 में श्री गंगानगर जिले में की गई थी, और मिल का नाम था दी गंगानगर शुगर मिल। और 1956 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था, यानी गवर्नमेंट ने अपने हैंडओवर कर दिया इस मिल को। फिर तीसरी मिल 1965 में बूंदी के केशवराय पाटन में स्थापित की गई थी, और केशवराय पाटन जो मिल है यह सहकारी क्षेत्र की मिल है, यानी ये निजी क्षेत्र की मिल, ये सार्वजनिक, और यह सहकारी क्षेत्र की। यानी राजस्थान में जो मिलें हैं वो तीनों ही क्षेत्र की है, निजी क्षेत्र की मिल भी है, सार्वजनिक भी है, और सहकारी क्षेत्र की मिलें भी है। तीनों ही तरह की मिल यहाँ राजस्थान में है। तो प्रथम कारखाना चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में इसका स्थापित किया था, दी मेवाड़ शुगर मिल के नाम से 1932 में। गन्ने के कुल भार से 9 से 12% ही औसतन चीनी का उत्पादन होता है। और जो तीनों जिले हैं, जैसे ये बूंदी, ये चित्तौड़गढ़, फिर गंगानगर और ये बूंदी, इन तीनों ही जिले में जो गन्ने का उत्पादन है वो अधिक किया जाता है। इसलिए इन तीनों ही जिलों में
चीनी की मिलें स्थापित की गई है, क्योंकि जो कच्चा माल है चीनी के लिए वो आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाता है। और चीनी बनाने के बाद जो इसके गन्ने के छिलके रहते हैं उससे ईंधन बनाया जाता है। उसके बाद चुकंदर से चीनी बनाने के लिए गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने एक योजना 1968 में आरंभ की गई थी। तो गंगानगर जो शुगर मिल है इसने 1968 में चुकंदर से चीनी बनाई गई थी यहाँ, ठीक है। गंगानगर शुगर मिल में 1968 में चुकंदर से चीनी बनाई गई थी। उसके बाद दी गंगानगर शुगर मिल्स शराब बनाने का कार्य भी करती है और इसके कुछ केंद्र भी हैं, जैसे अजमेर, अटरू, प्रतापगढ़ और जोधपुर, ये इसके केंद्र है। गंगानगर शुगर मिल है, यहाँ पे शराब भी बनाई जाती है। उसके बाद जो चीनी उद्योग है इसकी कुछ समस्याएं भी हैं और उनके समाधान देखते हैं। सबसे पहली समस्या है गन्ना मूल्य एवं उपज की है। कई बार जो गन्ना है इसका मूल्य अधिक हो जाता है, कई बार उतनी अधिक उपज नहीं हो पाती। तो इस दिक्कत में कई बार किसानों और जो मिल मालिक है उनमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और अधिक मूल्य के कारण जो चीनी का मूल्य भी बढ़ जाता है। सेकेंड है कि राजस्थान में चीनी उद्योग के सामने और भी कई समस्याएं हैं, जैसे आधुनिक व उन्नत मशीनों का अभाव, गन्ने की खेती का सीमित क्षेत्र जिससे कच्चे माल की कमी, अकुशल प्रबंधन और वर्तमान में ये तो समस्याएं हैं, जैसे आधुनिक मशीनें नहीं है, जो कारीगर है वो अकुशल है और जो गन्ने का उत्पादन है वो एक सीमित क्षेत्र में होता है। उसके अलावा देखो सरकार क्या कर रही है कि वर्तमान में सरकार मक्का, बाजरा, जौ, माल्टा यानी किन्नू आदि से भी शराब बनाने पर अधिक ध्यान दे रही है, यानी गन्ने के अलावा भी अन्य वस्तुएं हैं जिनसे शराब बनाई जा रही है। खोए का नेक्स्ट है, खोए का प्रयोग खाद, स्ट्रोबोर्ड और कागज के लिए किया जाए तो अधिक लाभप्रद सिद्ध होगा। यानी जो गन्ना से जब चीनी प्राप्त करने के बाद जो कचरा रहता है उससे अन्य अगर सामान बनाया जाए तो उससे भी लाभ प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट है जो स्थानीय किसान है वो खुद ही गुड़ और खांड सारी बना लेते हैं। जब किसान खुद ही गुड़ वगैरह बना लेगा तो वो चीनी जो गन्ना है उसका उसे बेचेगा नहीं, वो अपने पास ही रखेगा। जब गन्ना बेचेगा नहीं तो जो मिल है वहां गन्ना पहुंचेगा नहीं, तो चीनी का उत्पादन इससे नहीं हो पाएगा। ये कुछ समस्याएं थी राजस्थान में चीनी उद्योग के सामने। तो इस तरीके से आज दो उद्योग हमने पढ़े हैं, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।